नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के दौर में युवाओं के लिए रोजगार एक विकट समस्या बन गई है और सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं बल्कि समाज के अन्य वर्ग भी इस विकट समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में गोला प्रखंड के लोगों ने दुग्ध उत्पादन को अपनाकर स्वरोजगार की एक नई इबारत लिखी है। नाबार्ड और गव्य विकास विभाग द्वारा इन ग्रामीणों को उचित प्रशिक्षण और आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। आइए देखते हैं कि कैसे ये ग्रामीण दुग्ध उत्पादन करके आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल बन रहे हैं। ग्रामीण भारत की रीढ़ माने जाने वाली गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में गाय पालने की परंपरा रही है। गाय कभी आर्थिक उन्नति का सूचक हुआ करता था। आज उसी गाय को ग्राम विकास का आधार बनाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए भी जा रहे हैं। किसानों को गाय पालन के नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। अनुदान में बेहतर नस्ल की गायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन गायों के चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। गौ पालकों को उनके ही गांव में बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। नस्ल सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावे कई तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान कर गौ पालन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के एक ऐसे गांव में जहां की गरीब महिलाओं को गव्य विकास योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनाकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ये है रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का चक्रपाली गांव। इसी प्रखंड के अन्य 5 और गांवों में कार्यान्वित है, जिसका लाभ लेकर यहाँ की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इस गांव के लगभग 144 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इन्हें 90% अनुदान पर बेहतर नस्ल की गायें उपलब्ध कराई गई हैं, जो 10 से 15 लीटर दूध देती हैं। वैसे यदि हम इस गांव की बात करें तो यहाँ पहले से भी लोग गाय पालन करते रहे हैं। गौ पालन में इनके सामने कई तरह की समस्याएं भी आती रहीं, मगर इन्होंने इसे नहीं छोड़ा। इनके सामने बाजार की सबसे बड़ी समस्या थी। पूरा दूध गांव में नहीं बिक पाता था। स्थानीय बाजारों में इनकी सही मूल्य नहीं मिल पाता था। ऐसे में लोग दूर शहरों तक दूध पहुंचाने का काम करते थे। इनकी गौ पालन के प्रति इस निष्ठा को देखते हुए गव्य विकास योजना को इस गांव में लागू किया गया। बीपीएल परिवार की महिलाओं का चयन कर उन्हें अच्छी नस्ल की गायें उपलब्ध कराई गई। साथ में गांव में ही डेयरी फार्म बनाकर गौ पालकों को बाजार भी उपलब्ध कराया गया। गाय मिलने और डेयरी के खुलने से महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल गया। कल तक ये कड़ी मेहनत करके भी गरीबी की गुर्बत से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आज गोधन पाकर धन्य धान्य से भरपूर हो रही हैं। अरे ये नाबार्ड से हम लोग को फिर बैंक से लोन लेके गाय खरीदे और उसी से थोड़ा थोड़ा करके और आगे ज़्यादा भी है, 2-4 गो 8 गो करके अभी तक गाय हो गई है हम लोग के पास में। और यहाँ गव्य विकास परियोजना ये रामगढ़ डीडीओ सर के सुझाव से और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पहले ज़्यादा दूध गांव में दूध होता है सर, लेकिन गांव में दूध ज़्यादा ये बिक्री नहीं हो पाता है। तो दूध ज़्यादा गाय होने के कारण से दूध नहीं बेचाने के कारण से डायरी ये हम लोग गांव में अपना प्रोसेस किए, बात किए हैं कि दूध क्या करेंगे। दूध बिक्री नहीं हो रहा है तो दूध गाय पालन किए तो उसका तो फायदा भी तो होना चाहिए ना। गाय को खिलाना है, अपना भी आर्थिक स्थिति सुधारना है, तो उसको कैसे क्या करेंगे। तब डायरी ये हुआ। तो अभी हम लोग को गांव में खुद से अपने डायरी है, जो हम लोग को 700 बीपीएल परिवार का भी गाय मिली, उससे भी ज़्यादा दूध आने लगा। तो उतना दूध सारा क्या कैसे खपत करेंगे गांव में। यहाँ पर गांव देहात में तो आदमी ज़्यादा खाता नहीं है दूध, ज़्यादा तो शराब है, ये है वो है, जैसी तैसी रहता है। तो दूध को खपत कहाँ करेंगे। तो इसलिए डायरी
लोग को तब दूध आसानी से जाने लगा और 10 दिन में हम लोग को खाता में पैसा आने लगा। महिला सशक्तिकरण के दिशा में सरकार का ये प्रयास रंग ला रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर न केवल अपने परिवार का विकास कर रही हैं, बल्कि राज्य के विकास में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। कल तक वो एक एक पैसे के लिए मोहताज थीं। आज उनके हाथों में पैसा है, जिससे अपनी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। गांव से गरीबी दूर हो रही है। जी हाँ, महिलाओं में चेंजिंग आया। जैसे अभी है कि पहले महिला से हम लोग को काम नहीं था तो हम लोग बेरोजगार बैठते थे, इधर उधर जाते थे, कहीं खेती बाड़ी तो थोड़ा बहुत काम होता था, उसके बाद जंगल झाड़ आदमी जाता था और दूसरा काम करता था। अब ये है कि गाय हो गई है घर में तो उसी के प्रति ध्यान देते हैं कि गाय को भी देखना, अपना बाल बच्चा भी, घर भी चलाना है और एक दूसरे को उतना समय नहीं मिलता है इधर उधर जाने का, अपना व्यस्त रहते हैं गाय में। गौपालन करके लोग काफी खुश हैं। वे बताते हैं कि गौपालन से हम किसानों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं। पीने के लिए दूध मिल रहा है, जिससे स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है। गोबर का इस्तेमाल होने से मिट्टी की सेहत भी सुधरी है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हुई है। पहले हम लोग देहाती गाय पाल रहे थे, उसके बाद अब ये 2019 से ये जो DDO साहब हम लोग को ट्रेनिंग कराए, उसके बाद हम लोग लोन में 2 गाय लिए। उसके बाद और BPL से भी मिला है गाय। अभी मेरे पास 4 गायें हैं। घर परिवार में बदलाव आया है, कुछ अच्छा मुनाफा हो रहा है, घर परिवार चल रहा है, पहले से कुछ अच्छा है। दिक्कत था कुछ इनकम नहीं था, अभी जो है पर डे का कुछ इनकम है, 200-400 रुपये का इनकम आता है तो घर परिवार चलता है। नहीं, खा रहे हैं दूध, डेली खा रहे हैं और स्वास्थ्य में भी कुछ परिवर्तन आया है। चारा का व्यवस्था हम लोग लगा, नेपियर जो बगल में लगा है उधर भी लगाए हैं, नेपियर लगाते हैं। उसके बाद मकई लगाते हैं, गोबर खाद होता है, उससे हम लोग अपना खेत में डालते हैं, उससे भी कुछ हम लोग को मुनाफा हो रहा है। जो बंजर भूमि था वो उपजाऊ आ रहा है। अभी सरकार का जो 2 गाय का योजना था उससे शुरुआत हुआ। उसके बाद DDO साहब हम लोग को प्रशिक्षण दिए। उसके बाद ये BPL गाय, या BPL गाय जब से मिला है उससे और अच्छा हुआ हम लोग को। गांव की ममता देवी बताती हैं कि जंगलों से लकड़ी काट कर लाती थी। थोड़ी बहुत उपज भी खेतों से मिल जाती थी। किसी तरह से गुजारा चल रहा था, पर जब से घर में गाय आई है तब से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब जंगल जाना भी बंद कर दिया है। ये गायों की सेवा करके ही अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर रही हैं। मिला के जब भैया ये सब लाया था पहले, चंद्रास भैया और अमित भैया का, उन्हीं लोग बताया कि रामगढ़ का DD सर आया, वो भी बताया, उसी से हम लोग खरीद के आगे बढ़े हैं। पहले जा रहे थे हम जंगल लकड़ी लाने के लिए, जब से गाय लाए तो तब से हम जंगल का मुँह नहीं देख रहे हैं। अभी घर में रहते हैं। आमदनी में तो बहुत आया है। जब पहले खेती बाड़ी कर रहे थे तो मेरा जब खेती होता था तब पैसा चढ़ता था, लेकिन अब दूध बेचते हैं तो डेली पैसा चढ़ रहा है। तो बदलाव नहीं हुआ, पूरा बदलाव हुआ। पहले से मेरा खेती बाड़ी से अच्छा गाय बदला हुआ है। जैसा दूध होता है वैसा आमदनी होता है। देखे महीना में 10,000 होता है तो 10,000 होता है तो 5,000 खिलाते हैं, 5,000 बच जाता है। पहले लकड़ी या वो सब करते थे या उससे कुछ नहीं होता रहा था। जब पूरा खट कर परेशान दिन भर रोड में करते थे काम, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। ये तो 1 घंटा सुबह शाम 1 घंटा करते हैं, इसी में हो जाता है। रामगढ़ का ये चक्रपाली गांव गव्य विकास की योजनाओं का लाभ लेकर श्वेत क्रांति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। गांव की महिलाओं का गौपालन के प्रति निष्ठा, सजगता और जागरूकता को देखते हुए गव्य विकास के अधिकारियों ने इस गांव को ज्यादा महत्व दिया, जिसका परिणाम भी आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि ज़्यादा ड्राई एरिया है, फीड पाउडर की काफ़ी कमी है, और फिर भी हम लोग किसान को, खास करके महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्रामीण स्तर पर हमारा विभाग द्वारा 2015-16 से मुख्य योजना मेरा BPL परिवार के महिलाओं को 90% अनुदान पर 2 गाय वितरण की योजना है। और उसी के सपोर्टिंग में स्थल प्रशिक्षण, तो ये दोनों योजना का प्रयोग हम लोग
ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ। लेकिन ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये चक्रवाली गांव है गोला प्रखंड का। तो यहाँ हम लोग थोड़ा उम्मीद शुरू से ही ज़्यादा यहाँ झलका। 2017-18 में इस जगह पर मैं आया था और यहाँ लगा कि किसानों में, महिलाओं में खास करके जागरूकता है, एनर्जी वैल्यू है। ये लोग संगठित होकर के हमारे विभाग का जो कार्यक्रम है गाय पालन की योजना, उसको ये लोग अच्छा से कर सकेंगे। तो हम लोग अपने सेवा काल में सबसे ज़्यादा यहाँ समय दिया। उसमें स्थल प्रशिक्षण 3 राउंड किया है इस गांव में, बगल के पंचायत में भी किया। काफ रैली किया जिसमें उन्नत नस्ल के बच्चे को प्रदर्शित करके और महिलाओं को, किसानों को जागरूक करने के लिए हम लोग 3 बार यहाँ वो योजना किया। और उसमें यहाँ के मुखिया जी, जनप्रतिनिधि, मुंडा जी जिला परिषद, ममता देवी जो आज वर्तमान में विधायक हैं, उस समय जिला परिषद सदस्य थे, काफ़ी हर एक कार्यक्रम में उपस्थित होकर जनता को काफ़ी मतलब मनोबल को बढ़ाया। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग चक्रवाली में बहुत मतलब आने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। गौ पालन के लिए बीपीएल परिवार की महिलाओं का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया गया है। इच्छुक महिलाओं की सूची बनाकर कमेटी को भेजा गया। उसके बाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 90% के अनुदान पर उन्हें गायें उपलब्ध कराई गईं। चूँकि पूर्व में यहाँ के महिलाओं ने एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया, जब हमको मालूम हुआ कि ये लोग अपने से थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करके और बोकारो जिला में दूध दे रहा है, तो हमको लगा कि तब हम लोग को इसको सपोर्ट करना है। और तब हम लोग ये इस गांव में आया, चौकाद पंचायत में आए। और यहाँ पर जो हमारा योजना मुख्य रूप से नाबार्ड द्वारा अनुदानित है और दूसरा है बीपीएल महिलाओं को 90% अनुदान का। तो इस योजना को क्रियान्वयन में सबसे पहले हम लोग मिल के रूट पर, ये गांव था, यहाँ दूध संग्रहण हो रहा था, तो यहाँ ग्राम सभा किया। और ग्राम सभा में जो बीपीएल महिला थी उसमें जो गाय रखने का इच्छा जाहिर किया, तो उनको हम लोग ग्राम सभा से पारित कराया नाम। उसके बाद नियमानुकूल प्रखंड विकास पदाधिकारी गोला से उनका बीपीएल का सत्यापन कराए। तब आगे जिला स्तर का कमेटी है जिसके अध्यक्ष उपायुक्त हमारे हैं, तो उनके अध्यक्षता में गठित कमेटी से इस गांव के सभी महिलाओं का नाम है जो अनुमोदित कराए। उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट खोला। और हमारा चूँकि योजना का मुख्य एजेंडा है कि वो डीबीटी के थ्रू होता है जो भी काम होता है, तो हम लोग डीबीटी के थ्रू इनको खाता में पैसा ट्रांसफ़र किया। उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद इनको गुहाल का पैसा दिया। फिर ये लोग अपना पैसा से गाय पसंद करके एवरेज 10 लीटर दूध वाली गाय इन लोगों ने लिया। फिर इसके बाद हम लोग जब गाय आ गया तो इन लोग को हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग देते रहे कि भाई दूध का उत्पादन खर्च कम हो, इसके लिए हरा चारा लगाइए। और उसके लिए हम लोग ये सभी किसान को यहाँ से 8-10 किसान को इकट्ठा करके और कृषि विज्ञान केंद्र मांडू ले गए। और वहाँ के जो प्रभारी हैं राघव साहब, उनसे हम लोग लेटर लिख के रिक्वेस्ट करके और ये लोग के हाईब्रिड नेपियर का डंटल वहाँ से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाए। गांव में किसानों को खेत पर जाकर हम लोग ने बताया और उसके बाद ये किसान एक दूसरा से सीख करके सपोर्ट ले करके और आज है जो ये लोग खुशहाल हैं। और यहाँ पर 144 बीपीएल महिला को बीपीएल योजना से हम लोग लाभ दिला चुके हैं। इनका प्रथम चरण का 144 गाय में से करीब 136 गाय के लगभग जो है वो ये लोग ला चुके हैं।
और द्वितीय चरण का ये 20-21 में इन लोग का पैसा आना बाकी है। जिस समय द्वितीय चरण का इन लोग का पैसा आ जाएगा तो द्वितीय चरण का इन लोग का हम लोग गाय देंगे और उसके बाद आज जो 600-700 लीटर पर डे दूध संग्रहण हो रहा है ये जस्ट डबल मिनिमम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ किसानों को जो गाय दी गई उसका 3 साल का बीमा भी सरकार के द्वारा कराई गई है। यदि किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो विभाग द्वारा जल्द से जल्द गौ पालकों को बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाती है। जनरली यहाँ के जो पुरुष हैं वो लघु कृषक या कृषक मजदूर हैं। बहुत से लोग यहाँ के राज्य के बाहर में भी काम करते थे, तो महिलाओं को हमने इकट्ठा किया। जब कभी आया तो मैं 10-20 महिला को सामने बैठा के बात करता था कि भाई सरकार को महिलाओं पर भरोसा ज़्यादा है और इसीलिए बीपीएल महिला शब्द हमारे योजना में है कि बीपीएल महिलाओं को गाय दिया जाए। चूँकि भरोसा बीपीएल महिलाओं पर ज़्यादा था, वो लोग परिस्थिति समझ रही थी, तो इन लोगों को हमने खास ट्रेनिंग दिया। रांची भी भेजा, करनाल भी भेजा, नागपुर भेजा और बीपीएल महिला को हम लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट किया। महिला को जब कभी भी हम लोग आवे तो महिलाओं को अकाउंट पूछें कि भाई आप अपना दूध का पैसा का मालिक आप हैं, गाय का देख रेख करने का जिम्मेवारी आप पर है। दूसरा चीज़ है कि ये लोग महिला लोग का आत्मबल बहुत बढ़ा हुआ है। चूँकि देखिएगा कि हर एक गाय में पीला रंग का प्लास्टिक टैग है, तो वो टैग जो है गाय खरीदने के बाद लग जाता है और ये सरकार के द्वारा अगले 3 साल के लिए ये बीमा है। इसका गाय का बीमा है। अगर गाय को बैड लक कुछ हो जाता है, बीमारी से मर जाती है, तो इनका बीमा का राशि हम लोग तत्परता के साथ भुगतान कराते हैं। विभाग गौ पालकों की हर तरह से मदद करती है। जब भी किसी तरह की समस्या आती है तो उसका समाधान किया जाता है। विभाग के द्वारा इनकी निगरानी भी की जाती है। तो ये लोग से हम लोग वीकली रिव्यू लेते हैं और कहीं डाउट हुआ कि ये आदमी जो बता रहा है उसमें कुछ परसेंटेज डाउट है, तो हम लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करते हैं कि थोड़ा वीडियो कॉलिंग करके हमको बताओ गाय का क्या स्थिति है, हरा चारा का क्या स्थिति है। तो इस तरह से हम लोग ये लोग को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, नया टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। कोई मैगजीन में कुछ निकला, कुछ नया चीज़ जब आता है तो इन लोग को हम बैठे बैठे रामगढ़ से लगभग जो किसान के मॉनिटर हैं उनको मैं व्हाट्सएप जरूर करता हूँ। साधारण किसान के लिए उन्नत नस्ल की गाय खरीदना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में इस योजना के तहत गौपालन को और सशक्त बनाने के लिए नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। 2 गाय ले लेंगे सबसे अच्छा है, तो वही हम कैश अपना 2 गाय, ये गाय और ये बाछी और ये गाय 3 गो लाए। उसमें हमको फिर ये गाय बनी, फिर बाछी ही दी। वो गाय फिर बाछी गिराई लेकिन डेथ हो गई, तो फिर अब बना है। तो वही हमको दोनों गाय में लगभग 30 से 35 लीटर दूध हो रहा है। उसमें हमको खिला पिला के डेली 400-300 बच रहा था। मान महीना में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया इतना हो रहा था। पहले है कि देहाती गाय थी तो मतलब वो चारा मतलब जंगल तरफ ले जाते थे चराने के लिए, तो दूध तो कम होता था। अब नस्ल दूसरा हो गया है तो दूध बढ़ा दिया है। तो दूध बढ़ाया तो मतलब है कि यहाँ डायरी नहीं था उस टाइम, बाहर जाके बेचते थे। अब डायरी खुला है तो मतलब सब डायरी में लाते हैं, यहाँ अच्छा मतलब पैसा मिलता है। गौपालन आज एक व्यावसायिक रूप ले चुका है, जिसमें सरकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। झारखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग गाय पालन को अपनी आर्थिक उन्नति का आधार बनाया है। गांव-गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे गौ पालकों की बाजार की समस्या का समाधान हुआ है। जो है कि दूध नहीं बिकता था, दूध नहीं बिकता था तो रोड में जाकर बेचना पड़ता था। सबका घर में गाय था, के लेगा, इसलिए सब मैंने रोड में जाकर बेचता था।
कहीं कहीं मैंने बेच देता था जाके। अब अभी है कि डायरी खुल गया है तो सब डायरी में आता है। हम लोग के NDDB आने के बाद में तो बदलाव ही बदलाव नज़र आया। इसमें सबसे प्रथम बात तो जो यहाँ से ओरमांझी जाने में हम लोग का दूध खराब हो जाता था, आज का डेट में बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरी बात, जो हम लोग चोर थे, चोर से भी ईमानदार बनाया गया, क्योंकि दूध में पानी फेंटना पेशा बना हुआ था सबका। प्लस हम भी कुछ बहुत फेंटा करते थे, ऐसी बात नहीं था, है ना। लेकिन आज चोर से ईमानदार अगर बनाया गया था NDDB से, इसमें क्या हुआ, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते थे। उस समय समझते थे दूध का पैसा मिलता है, आज तो क्वालिटी का पैसा मिलता है। अगर क्वालिटी में अगर आदमी बदमाशी करेगा तो जो क्वालिटी है वही उससे और ही नौबत आ जाता है डॉन का, जिसकी वजह से जो है आज पानी फेंटना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया किसान। सेंटर में गौपालक अपना दूध ला कर देते हैं। उस दूध की कीमत दूध के गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। पैसा निश्चित समय पर उनके खाते में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही साथ सेंटर से गाय का दाना वगैरह भी गौपालकों को उपलब्ध कराया जाता है। झारखंड मिल्क फेडरेशन ने जब यहाँ काम करना शुरू किया तो शुरुआत में तो हम दूध लेके आते थे गांव से हर रोज़ सुबह शाम, और यहाँ लाके हम अपने डेयरी प्लांट में उसका प्रोसेसिंग करते थे। फिर हमने देखा कि दूध को गर्मियों में और सारा साल लेके आने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि मिल्क का टेस्टिंग वगैरह तो हम सारा गांव के स्तर पर कर ही रहे थे, कंप्यूटराइज सिस्टम वहाँ पे, प्रणाली वहाँ पे लगी हुई थी। तो हम लोगों ने शुरू किया कि क्या हम गांव के स्तर पर दूध को ठंडा भी कर सकते हैं, और अगर ठंडा करके ला सकते हैं तो उससे दूध की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और हमारा खर्चा भी कम होगा, क्योंकि 2 बार की जगह में 1 बार में दूध आ पाएगा। और उसके साथ में किसान के लिए सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा कि वो सुबह शाम दोनों टाइम पे आके अपना वहाँ पे दूध दे सकेगा, क्योंकि कई जगह में यहाँ रात के टाइम पे किसान दूध देने के लिए आता नहीं है, तो इसलिए किसान की भी इनकम डबल होगी। अब अगर हमको गांव में ये सब बल्क कूलर लगाने थे तो उसके लिए हमको वहाँ पे बिल्डिंग चाहिए थी। तो झारखंड सरकार के सहयोग से सरकार ने इसमें डिसीजन लिया कि जहाँ भी झारखंड मिल्क फेडरेशन बल्क कूलर लगाए वहाँ पे हम गोकुल ग्राम की स्थापना करेंगे। तो वो एक डिज़ाइन हमारे साथ मिलके बनाया गया। तो वो बिल्डिंग जिसमें बल्क कूलर लगना था, टेस्टिंग का इंतज़ाम उसी में होना था, उसी में ही किसान की ज़रूरत के लिए कैटल फीड और मिनरल मिक्सचर रख के बांटने का काम करना था। तो ये सारी चीज़ के लिए गोकुल ग्राम बनाने शुरू किए, और वो गोकुल ग्राम बनने के बाद में फेडरेशन को हैंडओवर कर दिए जाते हैं, जिसमें हम फिर अब बल्क कूलर लगाते हैं। आज हम तकरीबन 60 बल्क कूलर इस तरह से झारखंड में लगा चुके हैं पिछले 3 साल में, और ये 60 बल्क कूलर के थ्रू हम ऑलमोस्ट 1.5 लाख लीटर हर रोज़ का दूध गांव से इकट्ठा कर पा रहे हैं। जिस वक्त हमने शुरू किया था तो 11-12 हज़ार लीटर दूध था पूरा झारखंड में। आज यहाँ का किसान हमको 1.5 लाख लीटर रोज़ का दूध उत्पादन करके दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.5 लाख ही उत्पादन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में अभी डेयरी की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। अब नई डेयरी 4-5 नई डेयरी सरकार ने सैंक्शन की हैं, वो आते आते में और 1.5 साल का टाइम लगेगा। सो तब तक के लिए हम कुछ और बल्क कूलर लगाते रहेंगे। गोकुल ग्राम इस तरह जैसे जैसे बनते जाएंगे और वो हैंडओवर हो जाएंगे हमारे को, हम नए बल्क कूलर लगा के और वहाँ से हम दूध लेना शुरू करेंगे। और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में तकरीबन हम 2.5 लाख लीटर जितना दूध यहीं से ले पाएंगे। गौ पालन में ग्रामीणों की सहभागिता और सरकारी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज झारखंड दुग्ध उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। सशक्त ग्राम सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में गौ पालन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। गांव के युवा भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। जो हम आज से 4 साल से गाय पाल रहे हैं, और जो हमको अनुभव हुआ, पहला चीज़ तो गाय पालने से, गाय का सेवा करने से मन को शांति मिलता है, और मतलब इसमें फ़ायदा भी है किसान को। गाय पालने से दूध है, गोबर है, बछड़ा है, बच्चा है, सभी तरह से फ़ायदा हमको दिखा है। इसमें किसी तरह से मतलब नुकसान नहीं है, और सरकार आजकल सुविधा कर दिया है हर एक जगह दूध का लेने का,
तो हम लोग का घर का बगल में ही डेयरी का व्यवस्था है, तो हम लोग को परेशानी नहीं होता है दूध कहाँ ले जाए, कहाँ क्या करें। बदलाव करीब करीब हमको लगता है कि ये गांव में अभी अनुदान में ही सरकार द्वारा मतलब 100 घर से ज़्यादा को मतलब गाय दिया है, और सभी लोग मतलब अच्छा ढंग से पाल रहे हैं और सभी लोग खुशहाल हैं। जितने भी लोग मतलब गाय लिए हैं वो सभी मतलब पाल रहे हैं और सभी आदमी खुशहाल हैं। जो आदमी बोलता है तो डेयरी में देखने के लिए मिलता है, शाम में लंबा कतार लग जाती है दूध देने के लिए, या सुबह टाइम से आदमी को घंटों घंटा लाइन में लगना पड़ता है दूध। इतना मतलब किसान हो गया, इतना दूध मतलब पाल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ सुधार हो रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, गांव में शिक्षा का ग्राफ बढ़ा है, लोगों को गौपालन के रूप में एक रोजगार मिला है जिससे जीवन स्तर में सुधार आया हुआ है, लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। इतना ही नहीं, पलायन जैसी समस्याओं के समाधान में गौपालन एक समाधान बनकर आया है। गाय से गांव का विकास, लोगों में बढ़ रहा है आत्मविश्वास। अब वो दिन दूर नहीं जब दुग्ध उत्पादन में झारखंड रचेगा एक नया इतिहास। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गोला प्रखंड के लोग नाबार्ड और गव्य विकास विभाग की मदद से दुग्ध उत्पादन करके खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।